हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। आज का मेरा वीडियो आने वाली एकादशी पर है। आने वाली एकादशी जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोक्षादि एकादशी कहते हैं। इसे गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मोक्षादि एकादशी को हमें क्या पूजा विधि करनी है और ये एकादशी के दिन हमें क्या करना है और इसे गीता एकादशी क्यों कहते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। मोक्षादि एकादशी 25 दिसंबर 2020 यानी कि शुक्रवार के दिन आ रही है। मोक्षादि एकादशी का महत्व क्या है? मोक्षादि एकादशी बहुत ही विशेष महत्व रखती है। सभी व्रत अपने आप में एक विशेषता होती है। वैसे जैसे हर एक व्रत की अपनी एक विशेषता होती है और हर एक एकादशी की अपनी एक विशेषता होती है, उसी प्रकार मोक्षादि एकादशी की एक अपनी ही विशेषता है। मोक्षादि एकादशी करने से समस्त पापों का नाश होता है और उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम ये मोक्षादि एकादशी हम अपने पितर को अर्पण कर देते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम पर उनका सदैव आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा आप अपने पितरों को खुश करो। अगर पितर खुश होते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। तो ज़रूर से मोक्षादि एकादशी का आप ये अर्पण ज़रूर कीजिए, तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस एकादशी को गीता एकादशी कहते हैं क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन जब अपने भाइयों और सगी संबंधी से युद्ध करने के लिए डर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी के दिन उपदेश खोले थे। इसी वजह से इस एकादशी को गीता एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने और भागवत गीता की पूजन की जाती है। तो एकादशी वाले दिन हमें पूजन किस प्रकार करनी है? ये व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को आपको शाम को भोजन कर लेना है, आपको सात्विक भोजन करना है। अगले दिन एकादशी वाले दिन आपको सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके गंगा जल के 2 बूंद आप नहाते समय 2 बूंद अपने पे डालिए और स्नान आदि कीजिए। उसके बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल की छिड़काव कीजिए। पूरे घर में छिड़काव हो जाने के बाद आपको अपने जो घर की दहलीज होती है वहाँ पे आप चंदन से या हो सके तो आप हल्दी से 2 स्वास्तिक कीजिए। स्वास्तिक करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी चली जाती है। तो इस तरह से आप अपने घर की दहलीज पे स्वास्तिक कीजिए। क्योंकि ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है तो माँ लक्ष्मी जी का भी दिन है, तो आपको माँ लक्ष्मी जी को भी आमंत्रण करना है। तो आपको अपनी दहलीज उसी तरह से सुंदर और एकदम स्वच्छ और खूबसूरत करनी है। तो आप बाद में वहाँ पे आप खुशबूदार अगरबत्ती भी लगाइए तो महालक्ष्मी जी का भी वास आपके घर पे हो। तो दहलीज की पूजा करने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आपको मंदिर की सेवा करनी है। आपके पास जो भी विग्रह हो, लक्ष्मी नारायण हो, बाल रूप कृष्ण हो, जुगल जोड़ी हो, आप उनका बढ़िया से पंचामृत से स्नान कराइए। सुंदर वस्त्र पहना के सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। हो सके तो पीले और सफ़ेद कपड़े का प्रयोग कीजिए। उसके बाद धूप दीप करके नैवेद्य करके उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप एकादशी की पाठ कीजिए। और जैसे कि गीता जयंती है तो आपको गीता का भी पाठ, भागवत गीता का भी पाठ करना है। तो इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नामावली कीजिए, विष्णु सूक्तम का पाठ कीजिए, विष्णु अथर्वष्टि कीजिए। ये सारे पाठ आपको करने हैं।
और अगर आप ये पाठ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए या तो हरे कृष्ण का जाप कीजिए। फिर आपको तुलसी महारानी को भी दिया प्रज्वलित करना है। उनको उस दिन आपको एकादशी वाले दिन जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी मैया खुद एकादशी के व्रत करती है। ऐसा कहा जाता है वे तुलसी मैया प्रभु की सेवा में लीन होती है और उनका भी व्रत होता है। तो इस तरह आपको पूरे दिन प्रभु की सेवा करनी है। शाम को संध्या के समय भी आपको दिया प्रज्वलित करना है, आरती करनी है, भजन कीर्तन करना है। हो सके तो आप 12 बजे तक भजन कीजिए और ब्रह्मचारिणी का पालन कीजिए। अगले दिन द्वादशी वाले दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। आपको सवेरे जल्दी उठ के सेवा पूजा करके आपको अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है और मंदिर जाके महाराज को दान दक्षिणा देकर परिपूर्ण करना है। तो इस तरह से आपको ये एकादशी का व्रत करना है। और सबसे विशेष बात, एकादशी के दिन, इस मोक्षादि एकादशी के दिन अगर हम श्री शालिग्राम जी को विष्णु विग्रह या कृष्ण विग्रह, जो विग्रह हो आपके पास, उन्हें अगर हम मिंजरी चढ़ाते हैं, जो तुलसी की मिंजरी होती है, तो प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें ज़रूर से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस एकादशी का फल हमें अवश्य मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप सभी से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस एकादशी के व्रत को आप ज़रूर करोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप निर्जल व्रत करो या सिर्फ फल और फ्रूट करके व्रत करो। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार फलाहार खाकर भी इस एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिए। इस एकादशी के व्रत में बहुत ही शक्ति है और ये बहुत ही फलदायी है। तो राधे राधे।